नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कर्क राशि वालों, आखिर लाइफ में इतनी ठोकरें क्यों मिलती है? क्या आप सच में कमज़ोर हैं या इस काबिल नहीं कि लोग आपको सम्मान दे सकें? बहुत बार आपके मन में ये सवाल उठता होगा। आज हम आपके इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कर्क वाले दिल के बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, खूबसूरत होते हैं, ईमानदार होते हैं। शायद ईमानदारी का ही सिला आपको मिलता है और आप ना चाहते हुए भी बार बार जीवन में ठोकरें खाते हैं, लोगों द्वारा अपमानित होते हैं और लोग आपको मिसयूज कर जाते हैं हर वक्त। तब आपको परेशानी होता है। वैसे तो आपकी लाइफ में भी कोई खास बेहतर चीज़ें चलती नहीं है। आपके जीवन में हमेशा ही एक खालीपन होता है। शायद इसलिए आप हर किसी में अपने दोस्त ढूंढते हैं और लोग इसी दोस्ती का फ़ायदा भी उठाते हैं। जब अपना काम निकल जाता है तो आपको किनारे करके हट जाते हैं। तो ऐसे में आपको खुद के हुनर को संवारना चाहिए। आपके काबिलियत में आप में जो है उसको दुनिया के सामने लाना चाहिए, ताकि लोग बेवजह आपको परेशान ना कर सकें और जीवन में आप कभी भी ठोकर ना खाएं। तो आज हम आपको बताएंगे कि क्या करें और कैसे बचें और क्यों आपको बार बार जीवन में परेशानियां होती है, ठोकर खानी पड़ती है। हमने अभी अभी आपको कहा कि आप हमेशा ही जीवन में जैसे लगता है हर किसी में दोस्त ढूंढते हैं। अब हर कोई तो किसी का दोस्त हो नहीं सकता। लोग बेवजह आपके जख्मों को कुरेदते हैं और फिर आप सोचते हैं दिल की बातें शेयर हो रही है, लेकिन लोग इस चीज़ का गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। थोड़े से संभल कर रहना चाहिए और थोड़े से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आपकी ईमानदारी, आपकी काबिलियत आपके लिए बहुत अच्छी है, पर यह दुनिया वैसी नहीं होती है। कब आपकी किस्मत चमकेगी और क्या करें कि जीवन में सफल हो जाएं और लोग आपको आपका गलत फ़ायदा ना उठा सकें, बेवजह लोग आपको परेशान ना कर सकें और किसी के सामने आपको झुकने की आवश्यकता ही नहीं हो। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं, जीवन में अगर आपको सच में सफलता पाना है, आप चाहते हैं कि लोग आपको ठोकर ना दे सकें, लोग आपका गलत फ़ायदा ना उठा सकें, तो इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, जीवन में बहुत बार ऐसा होता है, कर्क वाले बहुत मेहनत करने के बाद भी असफलता और हार दोनों ही इनके जिम्मे आ जाती है और सोचते हैं कि शायद किस्मत में उनका भाग्य का साथ मिलना नहीं लिखा है। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि आप की मेहनत में कहीं ना कहीं थोड़ी तो कमी जरूर होगी, इसलिए आपको हार या असफलता का मुंह देखना पड़ता है। इसलिए ये मत सोचिए कि आपके भाग्य में नहीं है, क्योंकि किस्मत तो लोग खुद बदलते हैं। हमेशा ही निराशा में रहेंगे तो असफलता ही सताएगी। इसलिए पॉजिटिव सोचें, अपने दिल की सुने। आपको करना क्या है? आपको नाम कमाना है, आपको पैसा कमाना है या फिर खुशियां ढूंढना है? ये आप खुद की दिल की सुने। आप खुद ये सोचें आपको करना क्या है जीवन में, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। दूसरों की बातों को सुनना पसंद कर दें और खुद से यह सवाल करें कि आप चाहते क्या हैं। जब आपको जवाब मिल जाए तब उसी रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि दिल कभी गलत फैसला नहीं लेता और दूसरों की बातों में पड़ने से बचें। अपना निर्णय खुद लेना सीखें, क्योंकि दूसरे के बातों पे अगर चलेंगे तो ठोकर ही मिलेगी। इसलिए आपको करना क्या है, खुद निर्णय लें। आपकी जो पर्सनल बातें हैं किसी से शेयर ना करें और हर किसी में जो दोस्त ढूंढते हैं एक अच्छे फ्रेंड की उम्मीद के साथ उसे छोड़ दें, क्योंकि बाद में पछताने के सिवा और कुछ मिलेगा नहीं। और बाद में पछताने से अच्छा है कि खुद पर भरोसा करें, हिम्मत करके कुछ ऐसा निर्णय लें जो आगे चलकर आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लाए। अगर आप में कुछ कमियां हैं तो उसको आपको स्वीकारना होगा, क्योंकि हर व्यक्ति जीवन में कभी भी परफेक्ट नहीं होता। कुछ कमी हर किसी में होती है। कमियों को पहचानें और उन कमियों पर ही आप विजय प्राप्त करें। फिर देखिए आपको जीवन में कैसे सफलता मिलती है। और अगर पहले आपने कोई गलती की है तो बार बार सोचकर गिल्टी अनुभव मत कीजिए कि हमसे ये भूल हुई, जो हो गया सो हो गया, अब आगे जो होगा वो बहुत बेहतरीन होगा। ये पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए। फिर देखिए एक बहुत ही बेहतरीन वक्त आपका इंतज़ार कर रहा होता है। लेकिन अब हम आपको बताएं, अगर जीवन में सच में सफल होना है तब क्या करेंगे? पहली बात, हर कोई चाहता है पैसे कमाएं। तो अगर आपकी राशि कर्क है तो आप पैसों का इन्वेस्टमेंट चांदी में, चावल में या फिर कीमती रत्नों में कर सकते हैं। लेकिन
लोहा, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक में भूल कर भी मत जाइए। ना ही पैसे का इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो आपके पैसे डूब सकते हैं और सफलता तो मिलेगी ही नहीं, जो धन है वो भी जाएगा। एक बात और हमेशा याद रखिएगा, शनिवार के दिन पैसे का निवेश बिल्कुल भी मत कीजिए, नहीं तो आपको लॉस होगा। शनिवार का दिन आपके लिए सूटेबल नहीं होता है। अब हम दूसरी बातें आपको बताएंगे। अगर आपको लगे कि लाइफ में बहुत संघर्ष है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा आप भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो गए हैं, कोई आपको समझने वाला नहीं है, कोई आपके दिल की बातें सुनना नहीं चाहता, कोई समझना नहीं चाहता, आप अकेले पड़ गए हैं, तब ऐसे में क्या करेंगे? वैसे तो आपके जीवन में ना तो धन की आपको संघर्ष होता है धन के लिए, ना अपने करियर के लिए, क्योंकि आप अपने बलबूते पा ही लेते हैं। संघर्ष होता है लाइफ टाइम रिश्तों को लेकर, खासकर आपके संतान, आपके वैवाहिक जीवन को लेकर संघर्ष होता है। तो ऐसे में इन चीज़ों पर ही ध्यान देना है। करेंगे क्या? हनुमान चालीसा का पाठ रोज दिन की शुरुआत में करें। यकीन मानिए, धीरे धीरे चीज़ें आपके ही पक्ष में आएंगी और फिर किसी के सामने आपको झुकने की या फिर अपने भावनाओं को किसी के सामने व्यक्त करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बहुत सिंपल है, करके देखें, आपको लाभ होगा। अब हम आपको एक और बात बताएंगे। कर्क राशि वालों, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि वैवाहिक जीवन में समस्या है या चंद्रमा कमज़ोर हो तो आप वैसे शिव जी की शरण में ही रहें, क्योंकि यहाँ पर मन भी बेहतर होता है और वैवाहिक जीवन की समस्या भी दूर होती है। दूसरी तरफ हम बात करें, जैसे हमने कहा शनिवार के दिन आप भूलकर भी पैसों का इन्वेस्ट ना करें। आखिर क्यों तो बाद में बताएंगे, लेकिन पहले इतना जान लें कि शनिदेव कर्क राशि वालों को इनका जो करियर है, इनका जो व्यवसाय है, उसको स्थिर करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर शनिदेव आपके जीवन में समस्याएं बढ़ाते भी हैं। समस्याओं को एक तरफ अगर अच्छे हों शनिदेव आपकी कुंडली में, तो आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा, आपका व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन शनिदेव अगर गड़बड़ हो जाए तब आपके जीवन की समस्याओं को बढ़ा देते हैं। और अगर शनिदेव की कृपा ना हो तब आपका बीमारी, आपके रोग बढ़ जाते हैं, आपके जीवन में वाद विवाद बढ़ जाते हैं और बेवजह धन खर्च भी होते हैं, साथ ही दुर्घटनाएं भी होती हैं। अब चाहते हैं अगर इनकी कृपा बनी रहे तब क्या करेंगे? तब ऐसे में कि धन भी आता रहे, सुख साधन भी बढ़े, दुर्घटनाओं से भी बचे। किसी भी शनिवार के दिन निर्धनों में जूते और छाते का दान करें। ऐसा करने से बेवजह जो खर्च हो रहे हैं, जो परेशानी है, वो उससे आप बचे रहेंगे। अब चूँकि शनिदेव की बात ही आई है तो कर्क राशि वालों एक बात जान लें, काला रंग या कोई भी शेड काला रंग का आपके लिए किसी भी कीमत पर शुभ नहीं होता है, क्योंकि आपका मैक्सिमम कलर उजला है और आपका निगेटिव कलर ब्लैक है। ग्रे, स्लेटी कोई भी कलर आपके लिए अच्छा नहीं होता है। अगर आप इन रंगों का इस्तेमाल करेंगे तो डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। काले रंग के प्रयोग से बचें, नहीं तो आपका वैवाहिक जीवन भी गड़बड़ होगा और आपका स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं सभी चीज़ें बेहतर रहे, अच्छी हो, तो काला रंग या कोई भी उस काले रंग का शेड का इस्तेमाल मत कीजिए। एक और बात, आपके जीवन में शनिदेव का बहुत बड़ा रोल होता है और वो होता है कि शनिदेव सामान्यतः आपको कलंक नहीं लगाते, अपयश नहीं देते, लेकिन जब अपयश का कारण बनता है तब कारावास भी करवा देते हैं शनिदेव। यानी अगर शनिदेव आपके लिए बुरा प्रभाव देने लगे तो जेल यात्रा भी होती है और कलंक, मिथ्या कलंक लगते हैं। अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ आपके जीवन में है, तो जैसा हमने कहा शनिदेव को बेहतर करने के लिए शनिवार के दिन जूते और काले कपड़े का दान करें, तो आप कीजिए। कम से कम 1 शनिवार या 3 शनिवार कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। लाइफ टाइम आपको जेल यात्रा या फिर मिथ्या कलंक, अपयश जैसी चीज़ें परेशान नहीं करेगी। तो जीवन में अगर सफल होना है तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ताकि सफलता आपको आसानी से मिले। हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।